दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में लक्ष्मी नाम की बहू थी। वो बहुत दयालु और मददगार महिला थी। एक दिन वह अपने घर में खाना पका रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आ जाती है और बोलती है, अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी। लक्ष्मी पड़ोसन की आवाज सुनती है तो बोलती है, जी दीदी, जी दीदी। पड़ोसन बोलती है, कैसी है लक्ष्मी? ठीक हूँ दीदी। लक्ष्मी, मेरे घर में शक्कर खत्म हो गई है और मेरे बच्चे को दूध पीना है और वो बिना शक्कर का दूध नहीं पिएगा, तो एक कटोरी मुझे शक्कर दे दे। ठीक है दीदी, लाती हूँ। और वो शक्कर लेने अंदर चली जाती है। पलंग पर बैठी हुई लक्ष्मी की सास ये सब देखती रहती है। लक्ष्मी शक्कर लाती है और पड़ोसन को दे देती है और पड़ोसन वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एक और बुजुर्ग महिला आती है और बोलती है, अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी बहू, लक्ष्मी बहू। लक्ष्मी आवाज देती है, जी दादी, जी दादी माँ बोलिए। बुजुर्ग महिला बोलती है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरा पोता बीमार है, तेरे पास हो तो मुझे दे दे। मेरा बेटा शाम को मजदूरी से लौटेगा तो तुझे लौटा दूंगी। रुकिए माँ जी, मैं लेके आती हूँ। और लौटाने की चिंता ना कीजिए, अच्छे से अपने पोते का इलाज करवा लीजिए। वहाँ से बुजुर्ग महिला चली जाती है। ये सास को ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। तभी सास बोल उठती है, अरे लक्ष्मी, तू बड़ी धर्मात्मा बनी जा रही है, सबकी मदद करती है, जैसे तेरे यहाँ खजाना खोल रखा है। मेरा बेटा भी मजदूरी करता है, उसका ख्याल रखा कर, कितना पैसा लुटाएगी तू सब पर। लक्ष्मी बोलती है, अरे माँ जी, तो क्या हुआ, हमने किसी की मदद कर दी, हम जरूरत लोगों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना माँ। तू सुधर जा, नहीं तो लाले पड़ जाएंगे खाने के। ऐसा कह के सास चली जाती है। लक्ष्मी खाना बनाने लगती है। कुछ दिन बाद उस गांव में महामारी आ जाती है और लक्ष्मी का परिवार उसकी चपेट में आ जाता है। सभी बीमार हो जाते हैं। कई दिनों से लक्ष्मी का पति सूरज काम पे भी नहीं जाता। अब लक्ष्मी के खाने के लाले पड़ जाते हैं, कहाँ से खाना आए, सूरज तो काम पर भी नहीं गया। तभी उस लक्ष्मी की सास बोलती है, आज तूने जोड़ा होता तो काम आ जाता ना पैसा। आज देख हम सब कितने बीमार हैं, आज अन्न का एक दाना भी नहीं है। बगल में पड़ोसन खड़ी थी, वो सारी बातें सुन लेती है और वहां से चली जाती है। देर बाद आती है और अपने हाथों में बर्तन लेकर आती है और बोलती है, अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी बाहर आती है, जी, जी दीदी। लक्ष्मी, तेरे घर में सब बीमार हैं, खाना भी नहीं पका होगा, ये ले मैं खाना बना के लाई हूँ, सब लोग खा लो ये खाना। और पड़ोसन वहाँ खाना देकर चली जाती है। तभी एक बुजुर्ग महिला आती है और बोलती है, बेटा लक्ष्मी, ए बेटा लक्ष्मी, ये ले कुछ नाज है, इसको पका लेना बेटा, और ये कुछ पैसे रख, सूरज का इलाज करवाया बेटा। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सास भी की आंखें नम हो जाती हैं। बुजुर्ग महिला बोलती है, बेटा परेशान नहीं होना, जो भी हो बताना, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे बेटा। और बुजुर्ग महिला चली जाती है। कुछ देर बाद गांव की और महिलाएं आ जाती हैं और बोलती हैं, लक्ष्मी, लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी जी, क्या हुआ? अरे लक्ष्मी, इतनी परेशानी थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने भी तो गांव वालों की कितनी मदद करी है लक्ष्मी। आज है ना सब गांव वाले तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें जो परेशानी हो बोलो। इतनी कुछ महिलाएं बोलती हैं, जो भी परेशानी हो बोल। और ये कुछ नाज है, सभी कुछ ना कुछ अपने घर से लेकर आती हैं और लक्ष्मी के दरवाजे पे रख देती हैं और कुछ लोग पैसे भी देते हैं। ये सब देखकर सास की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, उसे पछतावा होने लगता है और सास लक्ष्मी से बोलती है, बेटा
भूले में मुझे क्षमा करना। मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा। आज तेरे ही कारण गांव वालों ने हमारी मदद की है, आज नहीं तो हम भूखे मर जाते। आज बेटा मुझे समझ आ गया, हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। लक्ष्मी बोलती है, जी माँ जी, आप सही बोल रही हैं, पर आप पछताइए नहीं माँ। कैसी बात करते हैं, चलिए हम सब खाना खाते हैं। और सभी लोग खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। सभी ने खाना खाया, सभी बहुत खुश हुए। सूरज का भी इलाज अच्छे से हो गया।